आरजू ये बातें क्यों इतनी चुभी? पुतिन तालिबान के लिए बोलकर गए कि तालिबान आतंक के खिलाफ लड़ रहा है, इसलिए ये चुभ गई बातें कि मैंने क्यों कोट कर दिया? या फिर माइकल रूबिन पेंटागन के जो पूर्व अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि मुनीर पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं? या फिर इसको इन परिस्थितियों के बीच में कैसे देखा जाए, ये साइड इफेक्ट कि इमरान तो गद्दार है शेख मुजीब से तुलना? देखें, पहले लोग यही समझ रहे थे कि शायद ये नोटिफिकेशन जो रुका था और फिर नहीं हो पाएगा, लेकिन बहरहाल नोटिफिकेशन हो गया। और आप लोगों ने देखा ही कि किस तरह से एक अकेले इंसान को जो है वो तमाम की तमाम पावर दे दी गई है, जो यकीनन कहीं आगे जाकर पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। लेकिन इस वक्त जो लोग इस चीज को देख रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, उनको इस वक्त लग ये रहा है कि शायद इमरान खान इनके लिए ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कल रात को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो यकीनन ऐसी है जिसको सारी दुनिया ने सुना है, और ये बैकफायर कर जाएगी इनको। जिस तरह से इन्होंने इमरान खान को जो है वो गद्दार बताया, जिस तरह से कहा कि जी वो भारत के साथ मिले हुए हैं और उनके लोग जो हैं इस तरह से ट्वीट्स कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं घबराहट आपको साफ दिखाई दे रही है। जाहिर है कि जब आप तमाम चीजें कंट्रोल नहीं कर पाते और आपसे काम नहीं होता, आपको पता होता है कि पब्लिक देख रही है। अब ये कोई 71 की या 65 वाली पब्लिक तो है नहीं कि किसी को समझ ना आए। इंटरनेट का जमाना है, हर जगह हर तरह की न्यूज लोग देखते हैं, तो इसलिए भी शायद हमें ये घबराहट इनमें दिखाई दे रही है और इसीलिए परेशान भी हैं। जहां तक आप बिजनेस की बात कर रहे थे, तो बिजनेस पर भी लोगों को कोई एतराज ना होता अगर वो बिजनेस पब्लिक के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता, या पब्लिक को उससे कोई फायदा हो रहा होता। लेकिन पब्लिक को तो कोई फायदा नहीं हो रहा है। अगर फौज कोई बिजनेस करती है या कुछ भी बनाती है, तो जाहिर है इस पे पब्लिक अब बात करने लगी है। पाकिस्तान की पब्लिक चाहे थोड़े लोग हों, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके लोगों में अवेयरनेस आ रही है, और शायद यही चीज इनको जो है वो एक तरह से परेशान कर रही है। बिल्कुल यही चीज परेशान कर रही है। लेकिन उमर गर्दाजी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान के ही पत्रकार हैं। उमर गर्दाजी, जो बात आरजू कह रही हैं, ये साइड इफेक्ट तो दिखने शुरू हो गए, और ये साइड इफेक्ट पहले भी दिखे थे। जब इस तरीके से अगर कोई आर्मी से निकला आदमी इतना पावरफुल हो जाए, जब तख्ता पलट के हालात बनते हैं, वो यहीं से शुरुआत होती है। पाकिस्तान के अंदर जो एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है खास करके इमरान खान को लेके, दरअसल में वो साइड इफेक्ट्स हैं जरूर, लेकिन वो साइड इफेक्ट ऐसे साइड इफेक्ट्स हैं जिस तरह के बाहर बैठे हुए इमरान खान के नाम पे जो चूरन बेच रहे हैं आरजू काज़मी और इस तरह के जो लोग हैं जो इमरान खान के लिए मजीद मुसीबतें पैदा कर रहे हैं। ये इमरान खान उनके जो बोए हुए बीज हैं वो काट रहा है जेल के अंदर, वो काटता रहेगा। इस वक्त पाकिस्तान में पाकिस्तान की जो प्रोफेशनल आर्मी है, पाकिस्तान की जो आर्मी है, मेरी बात सुने आप, जो ये है कौन? देखें इस वक्त बात ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये भी नहीं पाकिस्तान के अंदर जो चल रहा है वो इस वक्त बिल्कुल बेहतरीन माहौल चल रहा है। इमरान खान की सपोर्टर नहीं हो, ना ही उनकी पार्टी की हो, ये कुछ भी देखें बोल जिस रहे तरह से आप पाकिस्तान मुखालिफ एक प्रोपेगेंडा चला रही हैं, तो इससे तो मेरे ख्याल में प्रोपेगेंडा चला रही हूँ। आप है कौन? आपने हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ बात की है आरजू काज़मी, आप तो गद्दार हो, आप तो वही गद्दार यार। आप तो पाकिस्तान, भाई मैं इस मुल्क का वफादार हूँ, तुम्हारी तरह नमक हराम नहीं हूँ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान के झंडे के नीचे बैठ के। यार तुम जैसी लड़कियों पे ना लानत है, आप जैसी लड़कियों पर लानत है आरजू काज़मी। आप वही लानत के काबिल जो पाकिस्तान से भाग के। नहीं, ये क्या तरीका है उमर गर्दाजी? कहीं नहीं भाग के गई, मैं इधर इस्लामाबाद में हूँ। उमर गर्दाजी, आरजू इस्लामाबाद में है, आप अपने मुल्क के लोगों की इज्जत नहीं कर पाते हैं। इस्लामाबाद में नहीं है, ये बाहर जाके बैठी है। इमरान खान ने कुछ गलत किया, कानून के मुताबिक वो सजा मिले, वो एक अलग बात है। आपके मुल्क का मसला, आपके कानून देखे, अगर कानून नाम की चीज है, लेकिन यहाँ बैठकर किसी महिला को उल्टा सीधा बोल देना। कानून के मुताबिक जो तमाम चीजें मिल रही है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इमरान खान के साथ इस वक्त जो हो रहा है, जो सोशल मीडिया पे, क्योंकि इमरान खान के पास तो मोबाइल नहीं है अंदर जेल में, इसलिए उससे बचने का तरीका क्या है कि इमरान को गद्दार बोलो, लोगों का दिमाग डाइवर्ट होगा। देखें तालिबान की पीठ ठोक कर गए, उससे भी मिर्ची लगी हुई है। सुन लीजिए सर मेरी बात, फिर उसके बाद बोलिएगा। उससे भी मिर्ची लगी हुई है। अच्छा, उसके बाद आपको बाबरी पर भी बोलना है, तो ये सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान की अपनी कुव्वत नहीं है, कुछ ट्रांजिशन फेज है, मुनीर कल को तानाशाह बन जाए, कौन शहबाज शरीफ, इसीलिए मैंने सवाल पूछा जो आपको बुरा लग गया। नहीं, ये देखें एक चीज का आप कह रहे हैं तालिबान आए कहां से? तालिबान को इस वक्त जो अमेरिका को जो पहली शिकस्त हुई थी, उसके बाद जो रूस को शिकस्त हुई थी, वो पाकिस्तान की मदद से उन्होंने शिकस्त दी थी। तालिबान खुद कुछ भी नहीं कर सकते। ये यहाँ पे सिर्फ इंतशार फैलाना, इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके लोगों के गले काटना, मुसलमानों का कत्लेआम करना, ये तालिबान नहीं अभी कर रहे। दिनेश जैन बताएंगे कि तालिबान आए कहां से। दिनेश जैन जरा इन्हें एक चैप्टर दीजिए, गर्दाजी जी को नहीं समझ में आ रहा है। हाँ
उमर भाई उमर भाई शायद आपको नहीं मैं थोड़ा सा अगर आप टाइम दे तो मैं बताना चाहूंगा ये तालिबान कहां से आया। 1980 के दशक में जब रशिया ने अफगानिस्तान के अंदर एंट्री की, अमेरिका को पसंद नहीं आया क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि अफगानिस्तान जैसी स्ट्रेटेजिक जगह पे रूस आके बैठ जाए। लिहाजा उसने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया, आपको बहुत सारे पैसे दिए, सऊदी अरब से लेके और गल्फ कंट्रीज से बहुत बड़ी संख्या में लोगों को मोटिवेट करके इस्लाम के नाम पे लाल मस्जिद इस्लामाबाद में भेजा गया और जहां पे उनको नाम दिया गया तालिबान। और लाल मस्जिद के थ्रू ये लोग आकर के इंडोक्ट्रिन होते थे और आपके खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में जाकर के ये ट्रेनिंग लेते थे। और फिर इन्हीं लोगों को आप लोगों ने काफी बड़ी मात्रा में खुद आपके कबीले जो कि खैबर पख्तूनख्वा के हैं या फिर स्वात वैली के हैं या वजीरिस्तान के कह लीजिए, ये सब लोग इसमें शामिल होके गए, बहुत पैसा मिला आपको। लेकिन 2001 में जब अमेरिका वापस अफगानिस्तान के अंदर आया और जब मुशर्रफ का टाइम चल रहा था तो आप लोगों को फिर अमेरिका के साथ देने के लिए बाधित किया गया, पैसे मिले आपको और इसी तालिबान पे आपने गोलीबारी करना शुरू कर दिया, जिसके कारण इन ये तालिबान के कई कबीले 17 से 18 कबीले, कुछ अफगानिस्तान की तरफ, कुछ आपके खैबर पख्तूनख्वा की तरफ, ये सब मिलकर के इन लोगों ने मसूद के नीचे इन्होंने सबसे पहले अपना एक तालिबान घोषित किया जिसको बोला गया तहरीक तालिबान पाकिस्तान, क्योंकि इनके कई लोगों को आप लोगों की गोलाबारी के अंदर परिवार उजाड़ दिए गए, मारे गए। बोलिए। तालिबान तालिबान जो आपने पैदा किया, अफगान तालिबान है, ये दो अलग चीजें हैं। तहरीक तालिबान जो पाकिस्तान है वो तो भारत की राह की फंडेड है, वो तो फितना नहीं है। मैं कंप्लीट कर लूं आप फंडिंग कर रहे हो। अभी तो बैड तालिबान पे आए हैं ना, गुड तालिबान पे आते हैं। उमर गुड तालिबान पे आते हैं। गुड ये अफगानिस्तान तालिबान कौन है? अफगान तालिबान में 3 तालिबान हैं, एक काबुल के हैं, अफगान तालिबान जो मुल्ला उमर। मैं बोल लूं भाई राकेश, मैं बोल सकता हूं? बता सुन लीजिए उमर, मैंने कहा ना पूरा चैप्टर मिल जाएगा आपको, एकदम होमवर्क रेडी हो जाएगा आगे से तालिबान पर बोलने से पहले। अभी तो मैंने आपको बैड तालिबान बताया है, फिर मलिक जी भी जुड़ गए उधर। बैड तालिबान बताया है, बैड तालिबान। अब गुड तालिबान पे आते हैं। गुड तालिबान आपके लिए वो था जो काबुल से आया, जो आपके साउथ अफगानिस्तान से आया और जो कुछ आपके यहां पे 10 लाख से लेके 15 लाख लोगों को आपने बसाया और उनके अंदर एक जामिया इस्लामिया हक्कानी मस्जिद के अंदर आपने इन लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू किया कि अमेरिका के खिलाफ आप एक दिन इन लोगों को वापस अफगानिस्तान में ले जाएंगे, उनको बसाएंगे। फैज हमीद इनको चाय पीने गया इनके साथ में 2021 के अंदर, और आप लोगों ने वहां जाके बोला, जश्न मनाया कि अब तो हमारा अफगानिस्तान हो गया, ये सब तालिबान तो हमारे हैं। क्या आपको इतना भी समझ, इतना भी याददाश्त कम है आपकी? खुद सांप पालते हो, जब काटता है तो बोलते सांप कहां से आया? के खिलाफ जो लोग अफगानिस्तान के हैं वो नादरन अलाइज के लोग हैं। अच्छा चलिए मैं इससे आगे बढ़ता हूं सर, इससे आगे बढ़ता हूं। मलिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मलिक आप देखिए हालत क्या है पाकिस्तान की। मुनीर के सीडीएफ बनने के साइड इफेक्ट, पहला यह कि इमरान के लिए उल्टे दिन शुरू हो गए। कल को इमरान के खिलाफ क्या होगा नहीं होगा गर्दारी है, कोई नहीं जानता है। अभी कुछ दिन पहले तो चल रहा था कि इमरान खान है भी कि नहीं है, खैर वो कंफर्मेशन आ गया। लेकिन मैं मलिक से ये सवाल कर रहा हूं, मोहम्मद मलिक जुड़े हुए हैं। आप देखिए पुतिन तालिबान की पीठ थपथपा कर गए। उधर अमेरिका से कहा जा रहा है कि मुनीर और पाकिस्तान पर सैंक्शन लगना चाहिए। मुनीर सीडीएफ बन गए। अब अगला टारगेट यह है कि हम पाकिस्तान की सत्ता को कैसे हाथ में ले। तो इसका तरीका सिर्फ यह है कि इमरान को गद्दार बताकर दिमाग पब्लिक का डाइवर्ट करो और कौम के नाम पर चूरन बेचता है तो बाबरी जपो। अब आपका सवाल हो गया तो मैं जवाब दूंगा, थोड़ा सा टाइम मुझे देंगे आप? बोलिए से सुन लेंगे, बोलिए। हाँ सुनिएगा, क्योंकि कल भी प्रोग्राम में ना आपने मुझे बोलने नहीं दिया। इमरान खान का कोई मसला नहीं है, आप बिल्कुल इजी रहें। वो इस मुल्क का शहरी है। आपके मुल्क के अंदर आपके प्रधानमंत्री कत्ल हुए हैं, आपके प्रधानमंत्रियों को रोड पे मारा गया है, गोलियां मारी गई। क्या उल्टी सीधी बात बोल रहे हैं मलिक? उसके बाद कहोगे कि मैं सुनता रहूं? नहीं अच्छा लगता है ना। आपके मुल्क में प्रधानमंत्रियों का क्या हुआ और यहाँ पर टेरर इंसिडेंट हुआ, वो टेरर इंसिडेंट था।
और अगर ये जानना है मोहम्मद मलिक कि टेरर इंसिडेंट का हिंदुस्तान बदला कैसे लेता है तो जाकर भावलपुर में देख लो, जाकर सरगोदा में देख लो। नाजिया, ये मोहम्मद मलिक ने कहा, मैंने सोचा था कि वाकई इनको 2 मिनट तक बिल्कुल इंटरप्ट ना करूं, लेकिन मेन सवाल का कोई जवाब नहीं है कि इमरान को गद्दार कहना, बाबरी का नाम लेना, क्या ये डाइवर्जन के लिए नहीं है पब्लिक का ध्यान? इस पर मोहम्मद मलिक एक शब्द नहीं बोले। तो भारत में क्या हुआ, वहां क्या हुआ, ये सब इनको बोल लेना है, लेकिन अमेरिका, पुतिन और इन सब चीजों पर नहीं बोलना है। ना बाबा, अभी थोड़ी देर में अभी माइक बात ना करो। नहीं बोलेंगे। चलिए 30 सेकंड ये बोलेंगे, 30 सेकंड आगे और दीजिए, फिर बोलिएगा। 30 सेकंड और मोहम्मद मलिक, 30 सेकंड और। मुझे ये बताएं कि 5000 साल पुराना अगर आपका मंदिर था तो उसका कोई निशान मिला? बाबरी मस्जिद तो आप लोगों को खत्म ही नहीं करनी चाहिए थी। आपके मुल्क के अंदर 25 करोड़ मुसलमान थे, आपने बाबरी मस्जिद करके उनके मुंह नहीं चुप कराया। आपने बताया कि ये हिंदुस्तान अखंड भारत का नाम है, हिंदुओं का नाम है, यहाँ पे मुसलमान। अब चलिए मलिक, आपके 30 सेकंड पूरे हुए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जाके पढ़ लेना मोहम्मद मलिक। मुसलमानों के हक में तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये देश की अदालत से चलता है, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जाके पढ़ लेना, और नहीं अगर मिल रहा है तो कहो नाजिया से कहकर उसकी कॉपी और उसका एक्सप्लेनेशन दोनों भिजवा देता हूं। नाजिया 1 मिनट में इनको समझाइए। सबसे पहली बात कि हिंदू पक्ष ने अपने अध्यायों से, अपने हॉली बुक से भगवान राम के जन्म स्थान को साबित किया था। भारत देश के सर्वोच्च न्यायपालिका में मुसलमानों को भी अल कुरान से और शरिया से बाबर के होने का सबूत दे देना चाहिए था, और अगर अभी भी है तो जाकर दे दो, और नहीं तो मैं भेज देती हूं जजमेंट की कॉपी। दूसरी बात कि ये जो अभी भारत के बारे में कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को गोली मारी गई, मैं इनसे पूछना चाह रही हूं कि ये भुट्टो परिवार में जो सबको गोली मारी गई, तो इसके बारे में इनका क्या कहना है? जिनको ये कायदे आजम कहते हैं, फातिमा जिन्ना को दर्दनाक मौत यही पाकिस्तानी मुसलमानों ने दिया, तो इसके बारे में इनका क्या कहना है? बेनजीर भुट्टो की तो शक्ल समझ में नहीं आ रही थी, जिस हिसाब से मुसलमानों ने बेनजीर भुट्टो को मारा है पाकिस्तान के मुसलमानों ने, और हर रोज मॉब लिंचिंग ये लोग अपने मुसलमान भाइयों का करते हैं, और हर रोज बलात्कार मुसलमान बहनों का करते हैं। तीसरी बात, पुतिन के भारत आने से इनकी सांसें अटक गई हैं, इनकी चीखें निकल रही हैं, और जिस हिसाब से पुतिन ने खुले लफ्जों में तालिबान का समर्थन किया है और जिस हिसाब से पाकिस्तान डरा है, इनको ये बात समझ में आ चुकी है कि अब पाकिस्तान बनेगा कब्रिस्तान, क्योंकि इन्होंने अपने झूठ के चूरन से और पाखंडी चीजों से पाकिस्तान का तो ऐसे ही बेड़ा गर्क किया है, और तख्ता पलट का जो अंदेशा हम लोगों का था वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट अब दिखाई दे रहा है। मुल्ला मुनीर का काम कोई जंग लड़ना, और वो जितने मेडल पहनता है अपने यूनिफॉर्म में, मुझे लगता है किसी चूरन दुकान से उसने 5-5 रुपए में खरीदा है, क्योंकि पाकिस्तान जब से बना है। ठीक है, वक्त इतना ही है। गर्दाजी और मलिक साहब, आगे फिर इस पर बातचीत होगी, लेकिन दिक्कत यह है ना, दिक्कत यह है, आप हंसते रहो भाई, दिक्कत यही है कि ये आपके मुल्क के लिए ठीक नहीं है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.